Hello children, good morning. Today I am going to teach you English FL subject chapter number 10. So let's continue. Exercise number 6. Star in the night. Stars in the night. रात में तारे. Show us your light. Show us your light. हमें अपना प्रकाश दिखाओ. Guide us to the promised land. Guide us to the promised land. हमें वादा किए गए देश के लिए मार्गदर्शन करे. स्टार इन द नाइट. रात में तारे. वी नीड यू लाइट. हमें आपके प्रकाश की आवश्यकता है. वी इव हैड मिलियंस ऑफ ईयर्स. हमारे पास उसे ठीक करने के लिए लाखों वर्ष है. टू गेट इट राइट. इफ वी कैन नॉट डू इट नाउ वी नेवर विल. कि अगर हम उसे अभी नहीं कर सकते तो हम कभी भी नहीं कर सकेंगे. कि हम उसको अभी नहीं कर सकते तो उसको कभी भी नहीं कर सकेंगे. स्टार इन द नाइट. शो अस योर लाइट. गाइड अस टू द प्रॉमिस्ड लैंड. Star in the night, we need your light. If you had million of years to get it right, if we cannot do it now, we never will. कि हम अभी नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं कर सकते. अभी इसमें है 1 नंबर कि राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द लाइन्स. अभी आपको राइमिंग वर्ड्स यानी एक जैसे वर्ड्स दिए उसको लिखना है लाइन में से. नाइट, लाइट और राइट. नाइट, लाइट, राइट. फिल इन द ब्लैंक्स. द पोइट आस्क द स्टार टू शो अस देयर. कवि सितारों से हमें क्या देने के लिए कहते हैं तो लाइट यानी प्रकाश. द पोइट आस्क द स्टार टू शो अस देयर लाइट. कवि सितारों से हमें उनके प्रकाश देने के लिए कहते हैं. 2 नंबर स्टार विल गाइड अस टू द प्रॉमिस्ड लैंड. सितारे हमें भूले हुए के लिए क्या करते हैं मार्गदर्शन करने के लिए कहते हैं. स्टार विल गाइड टू द प्रॉमिस्ड लैंड. सितारे हमें भूले हुए के लिए मार्गदर्शन करने के लिए कहते हैं. वी नीड लाइट ऑफ द खाली जगह इन द नाइट टू स्टार. कि हमें रात के समय सितारों से प्रकाश की आवश्यकता है. वी नीड लाइट ऑफ द स्टार इन द नाइट. हमें रात को के समय सितारों से प्रकाश की आवश्यकता है. अभी 2 नंबर है एक्सरसाइज. एडजेक्टिव दिया है. एडजेक्टिव विशेषण. इन एडजेक्टिव इज वर्ड दैट describes a noun, person, place, animal, thing or in idea. In short, an adjective is a describing word. In adjective can tell कि उसमें आपको वाक्य में विशेषणों की दिए उसको एडजेक्टिव दिया है वो देखना है. के है पर्सन, प्लेस, एनिमल, नाउन, थिंग और इन आइडिया. इन शॉर्ट
एडजेक्टिव इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। कलर, तो कलर में है रेड, वाइट और ग्रीन। कलर बताया है आपको, रेड, वाइट, ग्रीन। साइज बताइए, साइज बिग है, स्मॉल है और शॉर्ट है। बिग, स्मॉल, शॉर्ट। शेप्स यानी आकार बताया है, राउंड, स्क्वायर, ओवल। राउंड, स्क्वायर, ओवल। टेस्ट यानी उसका स्वाद, स्वीट, सॉल्टी, बिटर। स्वीट, सॉल्टी, बिटर। टेक्सचर्स, स्मूथ, सॉफ्ट, रफ। स्मूथ, सॉफ्ट, रफ। साउंड, लाउड, क्वाइट, नाइस। लाउड, क्वाइट, नाइस। नंबर, few, many, two. few, many, two. Weather, cold, hot, rainy. cold, hot, rainy. अभी एग्जाम्पल है कि इसका आपको 1 नंबर में है कि देर आर रेड रोसेस इन द बिग वॉश। कि आपको एडजेक्टिव बताए है रेड और बिग। एग्जाम्पल बताया है कि रेड रोसेस है, कैसे है, बिग है, बड़े है। इस बताया है कि देर आर मैनी बॉयज हु आर नॉटी बट क्लेवर। कि मैनी यानी ज्यादा, नॉटी तूफानी, क्लेवर बट क्लेवर। के मैनी बॉयज आर हु आर नॉटी यानी तूफानी है, बट लेकिन क्लेवर है, होशियार है। अभी एक्सरसाइज उसकी फिल इन द ब्लैंक्स दी है, इसमें आपको बताया है अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। कि आपको ये वाक्य दिए हैं, उसमें विशेषण है, जो एडजेक्टिव विशेषण है उसके नीचे अपने को अंडरलाइन बनानी है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताया है कि द बिग रेड काइट फ्लो इन द ब्लू स्काई। अभी बिग है, रेड है, ब्लू है, वो सब क्या है, विशेषण है। कि द बिग रेड काइट फ्लू इन द ब्लू स्काई। नीले आकाश में बड़ी लाल पतंग उड़ी। नीले आकाश में बड़ी लाल पतंग उड़ी। 1 नंबर है देर आर मैनी बलून्स इन दैट स्मॉल बैग। उस छोटे बैग में कई बलून्स यानी गुब्बारे हैं। अभी मैनी है वो विशेषण है और स्मॉल है वो भी विशेषण है, दोनों को अंडरलाइन है। वे एडजेक्टिव बताए, दोनों एडजेक्टिव है। 2 नंबर द ओल्ड फॉक्स कुड नॉट रीच द शावर ग्रेप्सिस। के बूढ़ी लोमड़ी अंगूर तक पहुंच नहीं पाई। वो ये बूढ़ी लोमड़ी थी, वो अंगूर तक पहुंच नहीं पाई। तो ओल्ड और शावर है वो खट्टा है, यानी ग्रेप्स खट्टी है बोलती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अमन इज ए क्लेवर एंड एक्टिव बॉय। कि अमन एक चतुर और सक्रिय लड़का है। एक्टिव, क्लेवर यानी चतुर। अमन इज ए क्लेवर एंड एक्टिव बॉय। तो क्लेवर और एक्टिव है वो विशेषण बता रहे हैं, एडजेक्टिव है। 4 नंबर वी वेयर वार्म क्लोथेस ऑन ए कोल्ड डे। वी वेयर वार्म क्लोथेस ऑन ए कोल्ड डे। ठंड के दिन हम गर्म कपड़े पहनते हैं। तो वर्म और कोल्ड वो दोनों क्या है, विशेषण है। कि हम ये दोनों के बारे में बोल रहे हैं।
There were a few sweet mangoes in the plate. There were a few sweet mangoes in the plate. थाली में कुछ आम थे. तो स्वीट और ध इसमें आपको बताया है कि Kayur is a quiet child, but his brother is quite naughty. Kayur is a quiet child, but his brother is a quite naughty. कयूर एक शांत बच्चा है, क्वाइट. बट हिज ब्रदर इज नॉटी, क्वाइट नोटी. लेकिन उसका भाई शांत शरारती है, क्वाइट नोटी. 7. I like that white dress with a big pink ribbon. I like that white dress with a big pink ribbon. कि मैंने एक बड़े गुलाबी रिबन के साथ एक सफेद ड्रेस पहना है. तो वाइट और पिंक है वो विशेषण है. जो विशेषण है उसके नीचे हमने अंडरलाइन बनाई है. There are 3 pencils in the small compass box. There are 3 pencils in the small compass box. छोटे कंपास बॉक्स में 3 पेंसिल है. तो 3 और स्मॉल. The old man cried a heavy bag on his weak shoulders. The old man cried a heavy bag on his weak shoulders. वह बूढ़ा अपने कमजोर कंधे पर एक भारी बैग ले गया. वीक शोल्डर, कमजोर कंधा उसका. तो द ओल्ड मैन क्राइड, न्यूचक के हेवी बैग ऑन हिज वीक शोल्डर्स. एक बूढ़ा अपने कंधों पर एक भारी बैग ले गया. अब इसमें ओल्ड और हेवी वो एडजेक्टिव है. This is a beautiful picture of red roses. This is a beautiful picture of red roses. यह लाल गुलाब की एक सुंदर तस्वीर है. यह लाल गुलाब की एक सुंदर तस्वीर है. तो ब्यूटीफुल और रेड है वो एडजेक्टिव. The tailor cut the soft cloth into square pieces. The tailor cut the soft cloth into square pieces. दर्जी ने मुलायम कपड़े को चौकार टुकड़े के काट दिया, यानी चौरस टुकड़े को में काट दिया. सॉफ्ट क्लॉथ, मुलायम कपड़े को चौरस टुकड़े में काट दिया. तो सॉफ्ट और स्क्वायर एडजेक्टिव. 12. The bright sun is shining in the clear sky. The bright sun is shining in the clear sky. कि सूर्य आकाश में तेज धूप चमक रहा है, स्पष्ट इससे चमक रहा है. ब्राइट, क्लियर. 13. Payal looks pretty in the dead golden sari.
पायल लुक्स प्रीति इन द डेट गोल्डन साड़ी। पायल उस सुनहरे रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही है। तो प्रीति और गोल्डन वो एडजेक्टिव। 14 नंबर, देयर वॉज ए लॉन्ग क्यू टू सी द न्यू मूवी। नई फिल्म देखने के लिए लंबी कतार है। ये नवी फिल्म देखने लिए, न्यू मूवी यानी नवी फिल्म देखने के लिए लंबी कतार है। तो लॉन्ग और न्यू एडजेक्टिव। मदर मेड टेस्टी राउंड बिस्किट फॉर माई पिकनिक। मदर मेड टेस्टी राउंड बिस्किट फॉर माई पिकनिक। माँ ने मेरे लिए स्वादिष्ट गोल बिस्किट बनाई है पिकनिक के लिए। माँ ने मेरी पिकनिक के लिए स्वादिष्ट गोल बिस्किट बनाई है। तो टेस्टी राउंड और दोनों आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग verses and write the name of the person or the thing that you can think of. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उसका व्यक्ति या उस चीज का नाम लिखिए जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। 1 नंबर, हायर देन हाई, ऊंचे से ऊंचा। हायर देन हाई, ऊंचे से ऊंचा क्या होता है? माउंटेन। फिर इसमें दिया है आपको वाइटर देन वाइट, सफेद से अधिक सफेद, स्नो यानी बर्फ। ब्राइटर देन ब्राइटर, चमकीले से अधिक चमकीला, सन। चमकीला से अधिक चमकीला, उजाले से अधिक उजाला, तो सन। सॉफ्टर देन सॉफ्ट, नर्म से अधिक नरम, सिल्क। सिल्क कपड़ा होता है, एकदम नरम से नरम होता है। फाइनल, फास्टर देन फास्टर, तेज से अधिक तेज, एयर, विमान, हवा। 6, काइंडर देन काइंड, दयालु से अधिक दयालु, मदर। क्लेवर देन क्लेवर, क्लेवर देन क्लेवर, होशियार से अधिक होशियार, फॉक्स। स्वीटर देन स्वीट, मीठा से ज्यादा मीठा, लव। ब्रेवर देन ब्रेवर, ब्रेवर देन ब्रेवर, बहादुर से ज्यादा बहादुर, शॉबर्स। फिर इसमें दिया है नोटी डेयर देन नोटी, नटखट से ज्यादा नटखट, तूफानी से ज्यादा तूफानी, चिल्ड्रन, बच्चे लोग होते हैं। अभी राइट द एनी 3 इंटरेस्टिंग फैक्टर्स अबाउट द सन के बारे में लिखना है। सन के बारे में 3 लाइन्स लिखेंगे। द सन इज ए स्टार फाउंड ऑल द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, के बीच में है वो। इट मेक्स अप अराउंड 99.86% of the solar system. Hours. Light from the sun reach the earth in the around 8 minutes. अभी 5 नंबर में क्वेश्चन है, राइट एनी 3 इंटरेस्टिंग फैक्टर्स अबाउट द मून के बारे में है। द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मून टू द अर्थ इज
3,84,403 kilometers, 2,38,853 million. The moon orbits the earth every 273 days. The earth tides are largely caused by the gravitational pull the moon. 6 number, write a short paragraph on uses of solar system energy. Uses of solar energy. Solar energy means the energy from the sun. Today, solar energy is one of the main sources of energy. It is the most important renewable source of natural energy. There are many uses of solar energy. It is used to generate electricity, which is used to light up our homes, office and street and homes. समझ गए? ओके, अंडरस्टूड.